दोस्तों नमस्कार। ट्यूटोरियल्स गुरु की आज की इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे सिंपल लॉजिक गेट्स जो हैं उसको ट्रांजिस्टर यूज़ करके कैसे बनाते हैं। तो पहले तो लॉजिक गेट के आउटपुट के लिए हम लोग जो है एलईडी लेंगे और ये जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसका नाम है सर्किट विजार्ड। और ये इसका जो डाउनलोड ये है, आपको ये ख़रीदना पड़ता है, बहुत ही सस्ता है, अराउंड $60 to $70 का है ये। एंड आसानी से इसमें सिमुलेशन हो जाता है। तो आज सिमुलेशन करके देखेंगे। तो पहला जो है हमारा लॉजिक नॉट गेट है, जिसके लिए हमें एक ट्रांजिस्टर चाहिए होगा। और हम लोग अगर चाहें हम लोग अगर चाहें तो ट्रांजिस्टर का जो है चुन सकते हैं, जो कोई भी ट्रांजिस्टर जो मार्केट में अवेलेबल है। तो मेरे पास तो 2N3904 है, उसके हिसाब से मैंने जो है यहाँ पे ले लिया है। और कलेक्टर जो है हम लोग एक यहाँ से लगाएंगे। हम लोगों को इनपुट को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि जो लॉजिक गेट्स के इनपुट होते हैं, हमें मालूम है इनपुट हाई का मतलब जो होता है लॉजिक लेवल हाई होता है, और लो का मतलब होता है ज़ीरो। तो उसको कनेक्ट करने के लिए हम लोग एक स्विच यहाँ पे लेंगे। सबसे बड़ा चीज़ जो हम लोग को चाहिए, पावर सप्लाई, एक बैटरी लेंगे हम लोग 9 वोल्ट का। दोस्तों ये हम लोग जो है इसको प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हैं। ये सिमुलेशन और प्रैक्टिकल जो है एकदम सेम रहता है और इसमें कोई समस्या नहीं रहता है। तो ये बात है, जैसा मैं कनेक्ट कर रहा हूँ वैसा आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा सर्किट कंप्लीट। तो ये लॉजिक गेट को जो है थोड़ा ऊपर ले आते हैं ताकि आप देख सकें। सो ये है लॉजिक नॉट गेट, और इसको अभी यहाँ पे प्ले बटन दबाने से ये जो है चालू हो गया। अभी आप देख रहे हैं, जैसे ही मैंने इसको चालू किया तो एलईडी जो है ग्लो होना शुरू हो गया और इनपुट हमारा जो है ओपन है। अभी हम इसको क्लोज़ करते हैं, यानी कि स्विच को ऑन करते हैं, तो आउटपुट जो है हमारा लो हो गया। तो हम लोग अगर करंट फ्लो के हिसाब से चलेंगे तो देख रहे हैं, जब ऑन है स्विच तो करंट जो है हमारा ट्रांजिस्टर के थ्रू जाता है। जब हम लोग ये स्विच को ऑफ कर देते हैं तो करंट जो है एलईडी के थ्रू बाहर से निकल जाता है। तो ये होता ये है कि जब ट्रांजिस्टर को हम लोग बेस में बायस देते हैं, यानी कि जो बायसिंग वोल्टेज देते हैं, तो ये ट्रांजिस्टर जो है ऑन मोड में चला जाता है। तो इसके वजह से जो है ट्रांजिस्टर कंडक्ट करना शुरू कर देता है और करंट जो है उसका लॉ फॉलो करता है, यानी कि करंट ऑलवेज फॉलोज द शॉर्टेस्ट पाथ पॉसिबल। तो शॉर्टेस्ट पाथ जो है लो रेजिस्टेंस पाथ ट्रांजिस्टर के थ्रू मिलता है, इसलिए यहाँ से जाता है। अगर इसको हम लोग खोल देते हैं तो ट्रांजिस्टर जो है हमारा ऑफ हो जाता है और एलईडी के थ्रू जो है जाता है। तो इस तरीके से ये जो है नॉट गेट हमारा काम करता है। उस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे कि एंड गेट हमें अगर बनाना है तो हम लोग एंड गेट कैसे बना सकते हैं। तो पहले तो इसके लिए एंड गेट के हिसाब से हम लोग को मालूम है कि एंड गेट के लिए हमें जो है 2 ट्रांजिस्टर लेना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, एंड गेट में जो है हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें हम लोगों को मालूम है कि 2 इनपुट रहता है, 2 इनपुट रहेंगे एंड गेट के। तो इसलिए हम लोग को जो है 2 ट्रांजिस्टर और 2 स्विच लेना पड़ेगा। और स्विच को जो है बेस से कनेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे जैसे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ वैसे कनेक्ट कर सकते हैं आप। इसमें थोड़ा चेंज है, आप अगर यहाँ पे फिर पावर सप्लाई में हम लोग आ गए, अभी बैटरी लेंगे 9 वोल्ट का। यहाँ पे थोड़ा चेंज होगा, जो मैं अभी रेजिस्टेंस के थ्रू इसको जब कनेक्ट करूँगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। ये पहला रजिस्टर, ये दूसरा रजिस्टर और ये तीसरा रजिस्टर। जी हाँ दोस्तों, देख रहे हैं मैं एमिटर साइड में जो है रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर रहा हूँ, कलेक्टर साइड में यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। तो एक जो है हम लोग यहाँ पे लगा दिए, एक जो है यहाँ पे लगा दिए। अभी जो है ये सबको हम लोग को पावर देना है, तो यहाँ से लेके 9 वोल्ट को कलेक्टर, और दोनों जो बेस बायस के लिए रेजिस्टेंस है उसमें हम लोगों ने दे दिया। फिर आउटपुट के लिए हम लोग जो है एक एलईडी ले लेंगे, और एलईडी की जो है यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मैं जहाँ पे लगा रहा हूँ वैसा ही कनेक्ट करते हुए जाइए। कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, चलिए हो गया। तो ये हमारा हो गया
लॉजिक एंड गेट, इसको चला के देखते हैं दोस्तों। तो देख रहे हैं मैंने ऑन कर दिया, आउटपुट हमारा लो है। तो लॉजिक एंड का जो है हमारा, हम लोग को मालूम है कि जब दोनों हमारा ऑन होगा तब जाके यानी कि दोनों इनपुट जब हाई होंगे तब जाके हमारा आउटपुट जो है हाई होगा। और हम लोग मान लीजिए एक भी इनपुट अगर ये रहता है, ये इसलिए रहता है क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू थोड़ा हम लोग को ज़्यादा लेना है, 4.7 के लेना है एमीटर का। तो अब ठीक हो जाएगा, फिर भी ज़्यादा है, आई थिंक 10 के ले लेते हैं इसको। सो यप, एंड आई थिंक इन दोनों को भी रेजिस्टेंस को भी थोड़ा थोड़ा चेंज कर देते हैं। ये 10 के ले लेते हैं, इसको भी जो है हम लोग 10 के ले लेते हैं, और यहाँ पे जो है 4.7 के ले लेते हैं। तो मोटा मोटी हमारा हो जाएगा। अभी देख रहे हैं यहाँ से ये करते हैं, ये तो सर्किट ये कंप्लीट हो गया हमारा। तो दोनों को जब मैं ऑन कर रहा हूँ तभी हाई हो रहा है, यानी कि दोनों इनपुट जब हाई हो रहा है तभी जाके हमारा आउटपुट जो है हाई हो रहा है। तो ये रेजिस्टेंस के वैल्यू जो है याद रखिए दोस्तों, रेजिस्टेंस को वैल्यू को जो है आप उसमें प्ले कर सकते हैं, उसमें खेल सकते हैं और उसके हिसाब से ऑन ऑफ होती है। देख रहे हैं जब दोनों को ऑन कर रहे हैं तभी हो रहा है, एक को ऑन करेंगे, किसी भी एक को ऑन कीजिए, जो आउटपुट जो है हमारा हाई नहीं जाएगा। यानी कि एंड गेट का जो है ट्रू टेबल आप देख सकते हैं, उसके हिसाब से ये काम कर रहा है दोस्तों। अगर यहाँ पे करंट का जो फ्लो देख रहे हैं, देखिए पहला ट्रांजिस्टर ऑन हुआ, लेकिन क्योंकि सर्किट दूसरा ट्रांजिस्टर ऑफ है तो यहाँ से सर्किट पाथ नहीं मिल रहा है। जब दूसरा ट्रांजिस्टर ऑन होता है तभी जाके यहाँ से पाथ मिलता है, और क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है तो ये जो सर्किट का करंट का पाथ है वो यहाँ से नहीं जाके ये एलईडी के थ्रू जाता है। अगर ये रेजिस्टेंस नहीं होता तो ये एलईडी ऑन नहीं होता है, और आप और कहीं पे भी एलईडी लगाएंगे तो ये जो है हमारा लॉजिक लेवल जो है काम नहीं करेगा। तो हम लोग जब भी देखते हैं कि ऊपर वाले को खोल देते हैं तो हम लोग जो है फिर से करंट का पाथ जो है रोक देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं तो धीरे धीरे करके थोड़ा करंट जा रहा है, वो इसलिए है क्योंकि ये बेस टू एमीटर एक पीएन जंक्शन है। तो हम लोग 9 वोल्ट लिए हैं, इसका वोल्टेज एक्चुअली थोड़ा कम होना चाहिए। हम लोगों को मालूम है कि लॉजिक लेवल 1 जो कहते हैं उसको 5 वोल्ट का होता है, और लॉजिक लेवल लो बोलने से जो है 0 वोल्ट का होता है। सो 0 to 0.8 वोल्ट को हम लोग लॉजिक लेवल 0 कहते हैं, और जो 3 से लेके 5 वोल्ट तक जो होता है 3.3 से 5 वोल्ट, उसको हम लोग जो 1 बोलते हैं। ये थोड़ा चेक कर लीजिए आप, आई थिंक मैं थोड़ा इसमें ये हूँ, ओके एनीवे। तो ये हमारा हो गया जो है, इसको हम लोग बोल सकते हैं एंड गेट। हमारा 2 ट्रांजिस्टर और सिंपल से इतने कंपोनेंट लेके हम लोग ने एंड गेट, लॉजिक एंड गेट जो है बना दिया है। अब जो है हम लोग कोशिश करेंगे एक और गेट बनाने के लिए। और दोस्तों और गेट भी सिंपल है। तो पहले तो हम लोग जो है जो यूज़ करते हैं, तो पहले तो यहाँ पे काम करते हैं कि डीसी वोल्टेज सोर्स एक ले लेते हैं यहाँ पे, और इसको हम लोग जो है अराउंड 6 वोल्ट कर देते हैं, ताकि 9 वोल्ट के वजह से जो है सर्किट में प्रॉब्लम ना हो। तो हालांकि आप 9 वोल्ट का बैटरी यूज़ कर सकते हैं और रेजिस्टेंस के साथ खेल सकते हैं, पर सुविधा होगा क्योंकि 5 वोल्ट का हमारा जो है लॉजिक लेवल हाई रहता है। उसके लिए हम लोग जो है मैंने जो है इसको थोड़ा बहुत ये कर दिया है। तो 2 यहाँ पे हम लोग को रेजिस्टेंस लेना है, और जो 2 स्विच के लिए, एक जो है एमीटर के लिए लेना है, एक ये, फिर एक ट्रांजिस्टर हम लोग लेंगे, 2 ट्रांजिस्टर और गेट के लिए। और गेट का हम लोगों को फंक्शन मालूम है दोस्तों, यहाँ पे जो है एक भी गेट कोई भी अगर हो जाए, मतलब ऑन हो जाए, मतलब एक भी इनपुट ऑन हाई हो, तो है हमारा जो है सर्किट जो है काम करना शुरू कर देता है। तो हम लोग देख रहे हैं किस तरीके से इसको कनेक्ट किया जा रहा है, और यहाँ से फिर यहाँ पे दोनों को हम लोग जो है यहाँ पे लाके लगा दिए हैं, और इसको 6 वोल्ट के सोर्स पे लाके लगा दिया, इसको जो है यहाँ पे लाके लगा दिया। अभी हम लोग को लेना है 2 स्विच, जो कि इनपुट को हम लोग को ऑन ऑफ करने में मदद करेगी। तो 2 स्विच देते हैं,
ये गया एक स्विच, इसमें लगा दिया ये वाला रेजिस्टेंस, और ये गया दूसरा वाला स्विच, ये गया यहाँ रेजिस्टेंस। तो दोनों बेस को दो कनेक्ट हो गई। अभी हम लोग को चाहिए एक एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। तो जैसा कि हम लोग को मालूम है, फिर से यहाँ पे एमीटर से ही हम लोग को लेना है, और इसको चालू करके देखते हैं। तो देख रहे हैं दोस्तों, किसी भी एक को ऑन कर दीजिए, ऑन हो जाएगा, दोनों का ऑन हो जाएगा। तो और गेट जो है, लॉजिक और गेट, उसका ट्रूथ टेबल अगर आप जानते हैं, तो कोई भी एक इनपुट अगर हाई रहता है तो आउटपुट जो है हमारा हाई हो जाएगा। तो जब हाई होता है तो यहाँ पे एलईडी ग्लो होता है। इसका करंट लेवल देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो जो ट्रांजिस्टर है वो पैरेलल में हो गए एक्चुअली, और उसके इनपुट जो है वो बेस के थ्रू हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे। और जब दोनों को इनपुट कर रहे हैं तो दोनों जो है यहाँ पे करंट ये कर रहे हैं, दोनों ऑन हो रहे हैं, तो फ़र्क नहीं पड़ता है। सो 1+1 यहाँ के एडिशन का भी काम हो रहा है, हम लोग को मालूम है। तो दोस्तों ये मोटा मोटी जिसको हम लोग बोलते हैं, एंड इसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिस्टर लॉजिक। अभी यहाँ से बहुत ही आसान है हम लोग को नॉर गेट या नैंड गेट बनाना। तो चलिए, क्योंकि हम लोग और गेट में हैं, तो यहाँ पे जो है हम लोग देखते हैं कि कितना आसान है यहाँ से नॉर गेट। ये अगर और गेट हो गया तो पहले तो सिमुलेशन को हम लोग स्टॉप कर देते हैं। अभी इसको जो है हम लोग नॉर गेट बनाएंगे। तो नॉर गेट के लिए करना क्या है, बस इसको खोल देना है, ओके। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है उसको निकाल देना है, सीधा आके एमीटर में यहाँ पे लग जाएगा आपका ये। और ये वाला जो पोर्शन है इसको काट दीजिए आप यहाँ पे, और एक रेजिस्टेंस हम लोगों को लेना है बस। तो इसको यहाँ पे कलेक्टर में लगा दिया, ठीक है। अब इसको सप्लाई मिल गया यहाँ से, ठीक है। अब जो है एलईडी हम लोगों को जो है एक एलईडी लेना है, और उसको जो है एलईडी का जो नेगेटिव साइड है उसको यहाँ पे लगा दिए, और पॉजिटिव जो है यहाँ पे लगा दिए। तो कनेक्शन एक बार देख लीजिए दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इसको हम लोग जब ऑन किए हैं तो आप देख रहे हैं दोनों मेरे सर्किट जो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं दोनों सर्किट जो है मेरे, मतलब इनपुट हैं, स्विचेस ऑफ हैं। तो 0 0 इसका मतलब नॉर गेट का जो फंक्शन होता है और का ठीक उल्टा होता है, यानी कि एक और के पीछे एक नॉट गेट लगा दीजिए, हमारा फंक्शन जो है काम कर देता है। तो हम लोग जो देखा कलेक्टर से ही बस यहाँ पे लगा दिया। तो किसी भी एक गेट को हम लोग जब अगर गेट का इनपुट को हम लोग हाई देते हैं तो आउटपुट जो है हमारा लो चला जाएगा। तो ये नॉर गेट का फंक्शन है, ठीक है। और गेट से नॉर गेट हम लोग देख सकते हैं कि और गेट का जो फंक्शन सा था उसका ठीक उल्टा है नॉर गेट, यानी कि कोई भी एक इनपुट अगर आपका हाई है तो आउटपुट जो है लो चला जाएगा। दोनों हाई है तो भी लो चला जाएगा, दोनों जब ऑफ होंगे या लो होंगे तब जाके हमारा इनपुट जो है हाई रहेगा। तो इस तरीके से जो है नॉर गेट हमने और गेट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हम लोगों ने बना दिया। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, एंड गेट पे फिर से चलेंगे, एंड इसको नॉर्मल व्यू में लेता हूँ, और नैंड गेट में हम लोग अभी क्या करेंगे, इसी को मॉडिफाई करके हम लोग जो है इसको, एंड गेट ही हमारा था, हम लोगों ने अभी कुछ समय पहले बनाया था, इसको नैंड गेट बनाते हैं। तो नैंड गेट के लिए क्या करना है हम लोगों को, पहले तो ये सारे कनेक्शन को काट देना है,
तो इसको जो है मैं यहाँ पे ले आता हूँ और ये रेजिस्टेंस लग गया यहाँ पे, ये बैटरी में कनेक्ट हो गया। तो डायोड का नेगेटिव जो है ग्राउंड में लग गया और पॉजिटिव जो है कलेक्टर साइड में हम लोगों ने लगा दिया। अभी इसको जो है हमने ऑन कर दिया, ये हमारा दोनों इनपुट हाई है। ये बात है। थोड़ा डीम जल रहा है तो इसको जो है हम लोग 1 के आसपास कर देते हैं। अब थोड़ा ग्लो करेगा, ठीक है, ये सही है। आप देख सकते हैं एंड गेट का उल्टा काम कर रहा है ये। एंड गेट में जब हम लोग को मालूम है दोनों इनपुट जब हाई रहते थे तब जो है आउटपुट हाई होता था, लेकिन यहाँ पे उसका उल्टा हो रहा है। दोनों इनपुट जब हाई होते हैं ये आउटपुट जो है लो चला जाता है। अगर एक भी इनपुट हाई है तो भी ये हाई चला जाएगा, क्योंकि आउटपुट जो है एंड गेट का लो होता है। तो नैंड गेट में एंड गेट के पीछे और एक नॉट गेट होता है। तो इस तरीके से जो है नैंड गेट का जो है लॉजिक काम करता है। आप देख सकते हैं कोई भी एक पिन अगर खुला है, मतलब लो है, एक भी इनपुट लो है, तो आउटपुट जो है हाई रहता है। जब दोनों पिन या दोनों इनपुट हमारा हाई रहेगा तब जाके आउटपुट जो है हमारा लो हो जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों नैंड गेट का जो है फंक्शन हम लोगों ने बना दिया। तो ये टोटल हो गया हमारा नॉट और एंड, नैंड और नॉर, ये टोटल 5 गेट हो गए हम लोगों ने जो आज देखा। वीडियो कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा, और इस तरीके की कुछ और आपके मन में है सजेशन, कुछ सर्किट्स आपको सिमुलेट करके दिखाऊं तो ज़रूर बताइएगा। सर्किट विजार्ड जो है हम लोग को मालूम है दोस्तों, ये एक सिंपल सा विजार्ड है जो कि सिंपल सर्किट्स के लिए है यहाँ पे। और ये जो लॉजिक हम लोग यूज़ करते हैं ट्रांजिस्टर यूज़ करके इसको लॉजिक गेट्स बनाना, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजिस्टर लॉजिक, यानी कि TTL बोलते हैं। ये बहुत ही पुराना टेक्नोलॉजी है, पर लॉजिक गेट्स को समझने के लिए हम लोग को बहुत ही काम आता है सिमुलेट करने में। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जो है थोड़ा एडवांस सर्किट जो सिमुलेट करना चाहेंगे तो आप नेशनल इंस्ट्रूमेंट का जो है मल्टीसिम या प्रोट्यूस यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके की 2 है सिमुलेटर्स, वर्चुअल सिमुलेटर, या PSpice जो होता है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो जो इंजीनियरिंग नहीं पढ़े हैं उन लोगों के लिए नहीं है। ये सर्किट विजार्ड जो सॉफ्टवेयर है, ये जो भी इंजीनियरिंग नहीं पढ़े हैं, सिर्फ काम करना चाहते हैं, सर्किट सिमुलेट करके देखना चाहते हैं, हॉबी है या तो अपने मज़े के लिए सर्किट में खेलना चाहते हैं, तो आप कोई भी खर्चा नहीं लगेगा। कंपोनेंट वगैरह बार बार ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे आराम से कर सकते हैं, करंट लेवल चेक कर सकते हैं, लॉजिक लेवल चेक कर सकते हैं, इसमें वोल्टेज लेवल भी है यहाँ पे, और जो स्टैंडर्ड है इससे आप PCB भी बना सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर में ये सारे जो है फ़ायदे हैं। तो ये है, मैंने सोचा था कि अलग अलग गेट बनाऊंगा, पर चलिए उसी गेट को मॉडिफाई कर दिया ताकि वीडियो लंबी ना खींच जाए। ये बात है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ नए चीज़ के साथ। तब तक के लिए मैं गुरुदत्त ट्यूटोरियल्स गुरु के इस एपिसोड के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।